गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश मिश्रा, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होम्योपैथी क्लिनिक लखनऊ से। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था कि बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है और सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक एक रिदम में है तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक हमारा डिस्टर्ब क्यों होता है। मैंने बताया था कि दिन के समय हमारा सिंपथेटिक एक्टिवेट रहता है और रात के समय सनसेट टू सनलाइट रात के समय हमारा पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट रहता है। तो इंडियन कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हम 10 बजे रात में भी सोते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 8 घंटे की हमें साउंड स्लीप आनी चाहिए। और अगर साउंड स्लीप मुझे आती है तो दिन में हमें कोई भी इंजरी हुई हो, बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो या साइकोलॉजिकल इंजरी हुई है, किसी ने मुझे कुछ कहा है जिसे मेंटल इंजरी कहते हैं, ये सारा रिकवर कर लेगा, ये सारी रिपेयरिंग हीलिंग कर देगी। बट अगर हमें साउंड स्लीप नहीं आती है तो डे बाय डे हमारा इम्यून सप्रेस होता जाएगा और डिजीज मुझे होनी पक्की है। और डिजीज अगर होगी तो उसकी रिकवरी भी बहुत मुश्किल से होगी, बिकॉज इम्यून हमारा बूस्टअप नहीं है, इम्यून सप्रेस कर गया है। आप मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं कि जो बच्चे होते हैं न्यूबॉर्न बेबी का स्लीप पैटर्न अगर देखते हैं तो 12 से 16 घंटे सोते हैं। उनका पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेट रहता है, जिसकी वजह से डे बाय डे वो इम्यूनिटी गेन करते हैं। सेकेंड पॉइंट, किसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है, उसका मोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जो नेचर के जितने करीब उसकी इम्यूनिटी उतनी अच्छी। सपोज कीजिए जो पहाड़ों पे रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं या जंगल के आसपास रहते हैं, जो गांव में रहते हैं या जो शाम को जल्दी सोते हैं सुबह जल्दी उठते हैं, इन सब लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती है। तो इम्यूनिटी अच्छी होने का ये मतलब नहीं कि डिजीज नहीं होगी। अगर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो डिजीज होगी, बट इनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, कि किसी पैथी में क्या क्योर है, होम्योपैथी में, एलोपैथी में, आयुर्वेदा में, मेडिटेशन, योगा या प्राणायाम में किसी में क्योर है? नेवर, किसी में क्योर नहीं है एक्सेप्ट क्लासिकल होम्योपैथी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। एलोपैथी में जिंदगी भर डॉक्टर केस मैनेज करता है और डिजीज प्रोग्रेस होती रहती है और पेशेंट के साथ ही में डिजीज जाती है। सेकेंड पॉइंट, होम्योपैथी में एक्सीडेंटल क्योर करते हैं। 2 दवाएं दिए, 3 दवाएं दिए, 4 दवाएं दिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट उसमें कवर कर रहा है तो डिजीज सही हो जाएगी। आयुर्वेदा में नेचुरल सर्ब से या प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती है, हर्ब से प्लांट जाती है, तो मे भी उसमें क्योर होगा, लेकिन वो भी एक्सीडेंटल क्योर होता है। अब आजकल बात चलती है योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम, इसमें क्योर पॉसिबल है, तो इस पे ऐसी बहुत बातें चलती हैं। बट आप समझिए कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम में करते क्या, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर हमारी सेल्स की बढ़ेगी, हमारी टिश्यू लेवल पे बढ़ेगी, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस सही से रेगुलेट होगा। जैसे सेल का प्रोलिफरेशन अच्छा होगा, सेलुलर रिस्पायरेशन अच्छा होगा, साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सही से जनरेट होंगे, हमारी एनर्जी लेवल अच्छी होगी, एंजियोजेनेसिस अच्छी होगी, नए ब्लड वेसल्स बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी होगी, हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, बिकॉज हमारा ये सिंपथेटिक पैरासिम्पथेटिक रिदम को कंट्रोल करता है। तो योगा मेडिटेशन गुड फॉर हेल्थ बट डजंट क्योर डिजीज। बात करते हैं कि सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे डोमिनेट कर जाता है पैरासिम्पथेटिक पे। तो पहले कोटेशन देखते हैं, फियर इज कॉन्टेजियस नॉट डिजीज। वो डर हमें मारती है ना कि रोग। तो डर क्या है? डर हमारे सिंपथेटिक को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से पैरासिम्पथेटिक हमारा सप्रेस हो जाता, इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है।
सपोज करो कोरोना में जितनी डेथें हुई ड्यू टू वीक इम्यूनिटी की वजह से, डेंगू में जितनी डेथ होती है ड्यू टू वीक इम्यूनिटी की वजह से। और क्या क्या चीज हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डोमिनेट करता है या एक्टिवेट करता है? ड्यू टू डीप सीटेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया और वो रिजॉल्व नहीं हुआ तो इम्यूनिटी को हमारे वो ले जाएगा, सप्रेस कर देगा। नंबर सेकंड है, रात में खाना खाने के बाद टहलना चाहिए? खाना खाने के बाद नहीं टहलना चाहिए, क्योंकि रात में हमें पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करना है, और सिंपैथेटिक हम एक्टिवेट कर देंगे अगर टहलेंगे, फिजिकल एक्टिविटी आ जाएगी। रात में कभी किसी से हॉट टॉकिंग नहीं करना चाहिए, खासकर बीवी से, किसी से भी, मदर फादर भाई बहन पड़ोसी से। अगर हम हॉट टॉकिंग करेंगे तो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। लास्ट वन, रात में हम लोग मोबाइल देखने की आदत है, मोबाइल देखते हैं, तो मोबाइल में अगर व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तो उसमें अगर कोई शॉकिंग न्यूज़ है, किसी की डेथ हो गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया या XYZ कुछ भी, वो हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर देगा, हमें रात भर नींद नहीं आएगी, जिसकी वजह से हमारा इम्यून डे बाय डे सप्रेस करता जाएगा। यहाँ तक का कि मोबाइल की लाइट से हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ तक का कि जो उससे वेव निकलती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको रेडियो वेव कहते हैं, वो भी हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक रिदम को डिस्टर्ब करता है। तो अगर इसकी हमें सही से नॉलेज है तो हमारी इम्यूनिटी सही रहेगी, और अगर नॉलेज हम सही से इसका यूज नहीं करते हैं तो हम सरवाइव तो करेंगे लेकिन विथ मेडिसिन। अब अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाएगा तो क्या होगा, और अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू चलता रहता है तो वो डिजीज कैसे क्रिएट करता है। थैंक यू।